इतने गर्मी के बाद फाइनली मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है और मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया है, तो सोचा कुछ गर्मा गर्म खाते हैं। तो यहाँ पे फेमस मैसूर का बोंडा वड़ा बनाया है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं एकदम जालीदार बोंडा वड़ा। नमस्ते साथियों, शिल्पा जी खानावा में आप सबका स्वागत है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है और आधा कप यहाँ पे मैंने पानी डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जीरा डाला है आधा चम्मच, आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने अजवाइन को हाथों से मल के क्रश करके डाल दिया है। नमक स्वाद के अनुसार डाला है, आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाला है। और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक उसमें बबल्स ना आ जाए। इस तरह से अभी हम इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। तो प्रपोर्शन ऐसा रहेगा कि 1 कप दही में 2 कप मैदा। 2 कप मैदा डालने के बाद हाथों की मदद से इसे अच्छे से फेंटेगी। तो सर्कुलर मोशन में हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे एकदम परफेक्टली इस तरह से, और थोड़ा टैप टैप करके इसे ऐसा मसल देना है। और इसे कवर करके हम अभी इसे फर्मेंट होने देंगे 4 से 6 घंटे के लिए मिनिमम। तो अभी हम सांबर बनाते हैं। उसके लिए तेल लिया है, राई डाली है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मेथी के दाने डाले, हिंग डाला है आधा छोटा चम्मच। उसके बाद हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, जिसमें हरी मिर्ची है, लहसुन है, अदरक है, करी लीफ डाले है, करी पत्ते जो है 10 से 12, एक प्याज डाला है स्लाइस करके, और इसे अच्छे से हम मिक्स करते हैं इस तरह से। ये देखिए, जब तक प्याज एकदम ट्रांसलूसेंट ना हो तब तक हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। प्याज को जलाना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर डाला है, और जैसे टमाटर डाला है तो हम इसमें नमक डालेंगे, जैसे क्योंकि टमाटर जल्दी से गल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है और अच्छे से इसे हम मिक्स करते हैं। तो अभी इसमें सब्जियां डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रम स्टिक लिया है, इसके बाद यहाँ पे मैंने बैंगन लिया है, इसे ब्रिंजल कहते हैं, पम्पकिन लिया है, कैरेट्स लिए हैं, और एक आलू डाला है। और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं भाजियों को। और मैंने तूर दाल को ऑलरेडी 4 सीटी तक गलने दिया है, वो डाल देते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे तूर दाल को डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं लाल मिर्च डाली, काश्मीरी लाल मिर्च है, और सांबर मसाला लगभग यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाला है, या फिर आपके टेस्ट के हिसाब से। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने इमली का पानी डाला है, आधा आधा छोटा मतलब कप मैंने इमली का पानी डाला है, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने गुड़ डाला है, छोटा चम्मच। इसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया है जो बोंडे का, उसमें हम हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ी सी हरा धनिया को कूट लिया है, उसका पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से फेंटेंगे। देखिए इस तरह से। तो इसकी प्रोपोर्शन, उसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए एकदम लचीला हो गया है ना। तो एक ट्राई करके देखते हैं तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तो तेल यहाँ पे परफेक्ट गर्म हो गया है, तो हम हमारे एक एक बॉन्डे छोड़ देते हैं। बस एक माफी मांगती हूँ कि मेरे बोंडे एकदम गोल नहीं बने हैं, क्योंकि मैं थोड़ा डर रही थी उसे शेप देने के लिए। तो शेप के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। बट शेप भले बिगड़ी हुई है, बट टेस्ट एकदम सही है, परफेक्ट जालीदार बने हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, मैं आपको निकाह खोल के भी दिखाती हूँ, है ना एकदम क्रिस्पी, एकदम जालीदार। तो इसे जरूर ट्राई करके